नमस्कार मित्रों, सरलीकरण की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सरलीकरण के अगले पार्ट को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, रेलवे जैसी परीक्षाएं हो, बीटीसी हो या इंटरमीडिएट तक की परीक्षाओं के लिए भी ये उपयोगी साबित होगा। देखिए 12 में, 10 में, ये सब जगहों पर पूछा जा रहा है, ऐसे प्रश्न बने रहे। तो यहाँ हम देखेंगे, दिया है करने में 10 + 2 करने में 24। ये हमारी है क्या, सर्वसमिका। देखिए मित्रों, है सर्वसमिका। तो इसी सर्वसमिका के आधार पर इन विकल्पों में से हमको मिलान करना है। तो हम पहले इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ेंगे तो ये 10 की जगह क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं 6 चौक 24। ऐसा तोड़ें कि ये इस जो करने में लिखी संख्या है और इस संख्या को जोड़ने पर 10 आए और गुणा करने पे 24। तो हम क्या करते हैं, 24 को लासा लेते हैं। 2 से करेंगे 12 दूनी 24, 2 से करेंगे 6 दूनी 12। बस हम यहां से क्या करेंगे, 6 + 4 में तोड़ेंगे तो 10 मिलेगा, +2 √24 और 6 चौक 24 भी होता है। तो यहां से ध्यान देंगे, इससे ना बल्कि इसके अनुसार टूटेगा। और इसको मित्रों इस सूत्र से रिलेट अगर कराना है, संबंध बनाना है, तो क्या हम लिखेंगे, 6 को करने में कर दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए तो वही चीज है। किसी चीज को करने में करके स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। और 4 को करने में करके स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। और ये जैसे है 2 √ अब 6 चौक 24 था तो √6 √4 और पूरे का √। ऐसा नहीं कि √ खत्म करेंगे, ये हम टेक्निक यूज कर रहे हैं कि प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए, अब इसको हम किस अनुसार लिख सकते हैं, इस प्रमेय के अनुसार लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं करने में √6 + √4 का वर्ग। वर्ग टूटेगा तो क्या मिलेगा, √6 + √4। तो विकल्प ए सही है। इतनी विधा पहले प्रश्न के लिए ठीक है। अगर बहुत जल्दी सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको जो तोड़ेंगे तो ये आया और 6 4 डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, √6 और √4, बाकी कुछ नहीं करना है। तो चलिए और प्रश्नों पर अभ्यास करते हैं, आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब विकल्प नहीं देंगे, आपको सीधे सीधे आंसर लेना है और हम संख्या बदल रहे हैं। संख्या क्या है मित्रों हमारी, 2 √20 + 9। अब इसको देखिए, तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 20 का लासा लेते हैं। 20 का लासा लेंगे तो क्या आएगा, 10 दूनी 20, फिर 2 5 दूनी 10। 5 और 4 का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट बन रहा है इसमें, और 5 4 9 होता है। तो हम लिख सकते हैं 5 + 4 + 2 √20। ठीक मित्रों, अब इस 5 और 4 हमने जैसा पिछले में बताया है कि √5 + √4 इसका आंसर होगा। इतनी तीव्रता से हम इसको सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं करना है। पहले वीडियो में, इसके पहले प्रश्न में हमने समझाया है। चलिए पुनः इसमें समझा देते हैं। ऐसे प्रश्न एक सर्वसमिका पर छूटते हैं। वो सर्वसमिका है a का वर्ग + b का वर्ग + 2ab बराबर a + b। ये देखिए, इसका वर्ग के रूप में इसको हम लाते हैं। तो 5 को अगर वर्ग के रूप में लाना है तो 5 और इसको √ में करके इसका वर्ग कर दीजिए। इसका वर्ग लाना है तो √4 और इसका वर्ग कर दीजिए। बातें वही है,
स्क्वायर करने पर भी अगर करनी में करके स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर और करनी खत्म हो जाएगा, 5 ही बचेगा। लेकिन सूत्र के रूप में लाते हैं हम तो होता है 2√5/4। अब इसको हम a प्लस बी कर सकते हैं, तो a के रूप में हमको √5 मिला है और b के रूप में √4 मिला है। इसका वर्ग और ये करनी, अब स्क्वायर, ये करनी से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि करनी का मतलब होता है, करनी का मतलब होता है मित्रों 1/2 और इसका स्क्वायर लगा है तो घातों के ऊपर घात होने से घातों का गुणा हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिलेगा √5 प्लस √4। तो ये चीज हमने डायरेक्ट लिख दी थी। चलिए इसी प्रकार हम और प्रश्नों पर वर्क करते हैं मित्रों। जैसे प्रश्न देगा √12 + 2 √32। अब इसको कहेंगे सॉल्व करिए, तो क्या 32 का करनी में वैल्यू आएगी? क्या हम 32 को सीधे सीधे तोड़ सकते हैं? नहीं। तो हम फिर वही अपना फार्मूला लगाएंगे और इसको हम तोड़ते हैं, लासा लेते हैं 32 का, 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे मित्रों तो क्या होगा 8 दूनी 16, फिर 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, क्या 8 4 12 हो रहा है? हाँ 8 4 12 हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों? सिंपल सा √8 प्लस √4। कृपया इसी बनाए रखिए और प्रश्नों पर चलते हैं। बेसिक मेथड हमने अगले 2 प्रश्नों में बताया, तो बेसिक मेथड आप उसको पुनः करके देख लीजिएगा और स्पीड बना करके चलिए, क्योंकि स्पीड का ही प्रभाव होगा, स्पीड से ही आप जो है परीक्षाओं में सफलता पाएंगे। बेसिक चीज़ें हम सिखाएंगे, उसके साथ साथ स्पीड भी बनानी पड़ेगी। चलिए 16 + 2 √55। इसका मित्रों देखिए पहला काम करेंगे हम, इसका लासा लेंगे, किससे कटेगा 5 से काटे 11, 11 5 16 होता है। जब दोनों का योग बराबर हो जाए वहीं से हम अपना कार्य प्रारंभ कर लेंगे। 11 5 16 और 11 5 55। देखिए मित्रों तो होगा, इसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं हम √11 प्लस √5, ये इसका आंसर है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी मित्रों? हमने कहा जैसा कि 24 का तुरंत लासा लीजिए, क्या होगा 2 12 दूनी 24, 2 12 12 2 14, √12 प्लस √2 इसका आंसर होगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आंसर बदलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। 8 प्लस √2 16, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए सेम फार्मूला सेम यूज करके हम क्या कह सकते हैं, 4 + 4 = 8 और 4 × 4 = 16। तो 16 गुणा करने पर मिल रहा है और जोड़ने पर 8 मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं √4 प्लस √4। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा प्लस 2 बराबर
4 इसकी वैल्यू आएगी। कितनी आएगी मित्रों? 4। चलिए और एक आध दो प्रश्न देखिए मित्रों क्या है। 82 + 2 √160 और वो भी रूट के अंदर। यहां देखेंगे मित्रों, यहां होगा 80 और प्लस √2 82। देखिए जोड़ने पर क्या दोनों आए, जोड़ने पर 82 आए और गुणा करने पर 160 आए, तो ही उत्तर होगा। क्या इसको और छोटा किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। अगर प्रश्न में ऐसा पूछ ले देखिए 2 2 यहां से 2 और यहां से 2, तो 4 कॉमन होगा। 4 √5 प्लस √2, इसका ये आंसर होगा। इतना करने पर गलत हो जाएगा, ये आंसर होगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी प्रकार के आंसर देते हैं। तो थोड़ा सा अगर सॉल्व करने जैसा होगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। सरलीकरण के अगले टॉपिक इकाई का अंक ज्ञात कैसे किया जाए और इनके कितने भाग हो सकते हैं, किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, इन सभी बातों को लेकर के हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, बैंक संबंधित हो या आपके टीचिंग एग्जाम हो, टेट, सीटेट, सुपर टेट, बीपीएससी, इन सभी में ये सहयोगी बनेंगे। तो इस पर आइए बात करते हैं हम। पहला क्या पॉइंट कि इकाई शब्द होता है, जैसे देखिए संख्या बनी है 7 8 1, तो दाहिनी संख्या जो है सबसे पहला अंक ये क्या कहलाता है? इकाई। इसके बाद ये है दहाई और ये है सैकड़ा। और भी आगे बनेंगे तो हमें इकाई अंक किसी भी मल्टीप्लाई देख करके आप मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा, और हमको अपनी शार्प नीतियों से, टेक्निक से, ट्रिक से उसके इकाई अंक प्राप्त करके और उनके विकल्पों को चुन लेना है। तो देखिए मित्रों, यहां देखते हैं हम इकाई का अंक 2 भागों में डिवाइड है। पहला गुणनफल का इकाई। गुणनफल मतलब जैसे इस प्रकार गुणा करके दिया रहेगा, इसमें 4 विकल्प होंगे, उसमें से एक विकल्प को चुनना है। उसके बाद घातांकीय इकाई का, जैसे घात के रूप में हो किसी संख्या का घात, जैसे x की घात y, तो इसकी घात क्या है? y है। इसी प्रकार से इतने टाइप को लिखा गया है। चलिए मित्रों, समय का ध्यान देते हुए इन सभी प्रश्नों को करते हैं। यहां देखिए, अगर ये ऐसे प्रश्न आ गए तो हमको इन सब का गुणा नहीं करना है। गुणा करने की टेक्निक बताए हैं, सभी अंकों का नहीं करना है। हमको केवल इकाई से इकाई करके इनके अंक को प्राप्त कर लेना है, क्योंकि इकाई का मान खाली पूछा है। तो यहां हम देखेंगे 7 चौक 28, 8 फिर इसमें से ले लेंगे, और 8 सते 7 सते 49, 7 अठे 56। इकाई का अंक मित्रों क्या हुआ? 6 हुआ। बहुत सुंदर। चलिए इस प्रकार से इसमें देखते हैं हम। दूसरा वाला प्रश्न में देखते हैं 4 गुणे 2 गुणे 7 निकालना है। 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 सेम। इसमें भी 6 आया। बहुत सुंदर। चलिए मित्रों, तीसरा हम सॉल्व करते हैं। तीसरा सॉल्व करने के लिए देखते हैं इनके इकाई में क्या है? 2 है, 7 है और 2 है। तो 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8। इकाई का क्या होगा मित्रों? 8। इसे कहा इसमें से भी छोड़ देंगे। हाँ, केवल इकाई लेकर के गुणा करते रहेंगे, क्योंकि नहीं तो लंबा हो जाएगा। बात तो ही आएगी 14 दूनी 28, तभी भी इकाई का अंक क्या होगा? 8 ही होगा मित्रों। तो ये हमने देखा कि गुणनफल में किस प्रकार से इकाई का अंक निकाला जा सकता है, और अब हम देखेंगे कि घात में इकाई का अंक कैसे निकाला जा सकता है। तो इसके बाद दोनों का कंबाइंड हम आपको अभ्यास करवाएंगे।
चलिए, घात में पहले हम सरलीकरण छोटे से फिर फास्ट पढ़ते हैं। तो देखिए, 2 की घात अगर 3 है तो इसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, बात इस पर हो। तो देखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब यही है 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या होना चाहिए 8 है। चलिए, इसी अनुसार 4 का अगर हम देखें तो क्या होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौके 64, इस इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। चलिए मित्रों, लेकिन इसी की घात अगर इसी 2 की घात क्या कर दे 12 दे दे, 112 दे दे, 412 दे दे, इस प्रकार से दे दे, तो हमको ये गुणा करके इसका आंसर निकालना संभव नहीं है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद उसके उत्तर को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं मित्रों, 2 की घात 1 का मान क्या आएगा 2, 2 की घात 2 का मान क्या आएगा 4, 2 की घात 3 का मान क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। चलिए थोड़ा सा हम और इस पर वर्क करते हैं जिससे आपको और आसानी से समझ में आए। 2 की घात 4 का मतलब क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 का ये मिला। 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मतलब क्या है, अगर 4 से हम इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा। तो यदि 2 आ गया तो हमारी टेक्निक ठीक हो जाएगी। देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना है मित्रों, यानी हर 4 बार वो अपने पहले फॉर्म को दोहरा लेगा। देखते हैं, क्या 6 पर 4 आता है, 2 की घात 6 बराबर क्या होना चाहिए। तो एक टेक्निक है कि 4 से भाग दे दीजिए, जो शेष आए उसी को इसकी घात मान लीजिए। तो 4 से हम इसमें भाग देंगे तो 6 में 4 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और जो शेष बचेगा वो 2 होगा। तो 2 की घात हम 2 मान करके क्या आंसर लाएंगे 2 दूनी 4। यहाँ भी देख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। मित्रों, तो इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी संख्या की घात है और उस पर 4 से अगर भाग देंगे, जो शेष बचेगा उस संख्या का वही घात मान करके उसका गुणा करके निकाल लेंगे। तो किसी संख्या में 4 से भाग देंगे तो या तो 1 शेष बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, नहीं तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। जब संख्या पूरी पूरी कट जाएगी तो उसकी घात हम 4 मान लेंगे। इस प्रकार मित्रों, चलिए देखते हैं 3 पर क्या यह नियम लागू होता है। चलिए, आप लोगों का साथ बरकरार है, आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होंगे। तो हम यहां देखते हैं, 3 की घात 1 है तो मतलब 3, 3 की घात 2 है तो मतलब 3 गुणे 3 बराबर 9, 3 की घात 3 है, 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 की घात 4 है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 9 9 81। अब देखिए, क्या 5वीं बार उसकी घात 3 आना चाहिए। देखते हैं, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9, 27 में 9 का गुणा करते हैं, 9 त्रिक 27 9 जो 36 9 पचे 45 9 9 सत्ते 63 9 8 72, 1 में 6 में था, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 3 त्रिका 9, 7 सत्ते 49 7 अठे 56 7 9 63, 9 दूनी 18 18 2 20 4 24। तो मित्रों क्या आया 243, 3 मिला। देखिए रिवीजन किया ना। तो अगर हम इसकी डायरेक्ट कर दें कि 3 की घात जो 5 है इसमें 4 से भाग दे देंगे, 1 बचेगा, तो इसका आंसर अगर हम 3 देंगे तो हम
बहुत शीघ्रता से बिना समय गंवाए इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसी प्रकार मित्रों आप कैलकुलेटर लेकर के कैलकुलेट करिएगा और हम लोग उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। चलिए 4 पर देख लेते हैं। 4 की घात अगर 10 है, 4 की घात 10 है तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 शेष बचेगा तो 4 की घात हम 2 मान लेंगे, 4 चौके 16 के 6। इकाई अंक क्या है? इकाई अंक मित्रों 6 है। चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने मूल प्रश्नों पर। तो इसका मतलब है कि इकाई अंक जो है अगर 4 से भाग दें तो वो संख्या इकाई का जो घात होगा और इसमें 4 से भाग देंगे जो शेष बचेगा उसकी घात का जो वैल्यू होगी वही इसकी पूरी वैल्यू होगी इकाई अंक के रूप में। चलिए अब हम देखते हैं कि 10 की घात 5 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये देखने पर पता चला कि 4 से भाग दिए तो 10 की घात 1 है तभी 10 है, और 10 की घात 6 है, 4 से भाग देंगे तो 10 की घात 2 होगा, 10 दहाने 100 तभी भी 0 आएगा। तो कुछ अंकों पर मित्रों हम देखते हैं जैसे 0 हो, इकाई पर 5 हो, 1 हो और 6 हो, ये इकाई के रूप में है। इसकी घात कुछ भी हो, 1 लाख, 2 लाख, 4, 10, 15, 20, 25, 50, तो उसमें सदैव इकाई के रूप में केवल यही संख्या मिलती है। जैसे देख लिया जाए कि 10 की घात अगर 1 है तो 10 मिलेगा, 10 की घात 2 है तो भी 100 इकाई 0 ही मिलेगा, 10 की घात 3 है तो भी 1000 इकाई 0 मिलेगा, 5 की घात 1 है तो 5, 5 की घात 2 है 25 तब भी इकाई 5, 5 की घात मित्रों 3 है 125 तब भी 5, 6 की घात 1 है तो 6, 6 की घात 2 है तो 36, 6 की घात 3 है तो 36 के 6 हाथ लगा 3 6 3 18, 18 2 20 या कई, इसमें भी इकाई का अंक 6 ही मिलेगा मित्रों। और 1 है तो इकाई का अंक 1, 11 है इसकी घात 1 है तभी 1, 11 की घात 2 कर दें तो 121 इसकी घात 1, 11 की घात 3 कर दें तो 1 3 3 1 तब भी 1 ही मिलेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा ये 4 वैल्यू जो है ये रहने पर इसका इकाई का अंक वही होता है। अगर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो तुरंत आप विकल्प बिना 4 से भाग दिए इसके आंसर को निकाल सकते हैं और 4 से भाग देने पर भी यही मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं अपने इन प्रश्नों की तरफ और देखते हैं मित्रों क्या इनके आंसर आते हैं। इसमें हम पहला लेते हैं अपना प्रश्न 16 70 की घात 68। तो इसमें हम देखते हैं 0 है तो इसकी इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा, 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। दूसरा लेते हैं, इसके इकाई का अंक 5 है मित्रों, तो ये इसकी घात कुछ भी हो ये 5 ही मिलेगा। तीसरा 6 है तो इसकी घात 6 कि कुछ भी हो XYZ, इसका इकाई का अंक 6 ही होगा। 1 है तो इकाई का अंक 1 होगा। देखिए कितने तीव्रता से हमने इन 4 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अब हमें सॉल्व करने हैं ये 2 प्रश्न। इन दोनों प्रश्नों पर हम वही 4 का नियम लगाएंगे। तो 123 की घात 66 है तो इसमें 4 से भाग दे दीजिए तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24 और 24 2 26, तो 2 शेष बचेगा। शेष में क्या बचेगा मित्रों? 123 की घात शेष क्या बचेगा? 2। अगर 123 हम 2 बार करेंगे तो लंबा होगा, तो इसके इकाई का अंक ले लीजिए 3, इसकी घात 2, 3 त्रिका
9। क्या आएगा? 9। ये भी अगर हम करेंगे तब भी 9 ही मिलेगा। देख लीजिए 3 त्रिका 9, फिर क्लास करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12, 2 हाथ लगा 1, 2 एक कम 2, 2 एक कम 1, 2 2 दूनी 4, 1 5 और 1 एक कम 1। तो इसमें देखते हैं मित्रों 9 ही आया। इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट आपको काम करना होगा, थोड़ा सा मेंटेन होकर के काम करना होगा, तभी आप जो है परीक्षा में सफल हो सकेंगे, अपने जो है समय को बचा सकेंगे। चलिए इसके बाद मित्रों हमारा है 41 37। 41 37 की घात है 132, 7 है तो हम इसको मान लेंगे कि 7 की घात क्या है? 132 है। और 132 को 4 से काटते हैं, देखिए क्या मिलता है? 4 तियाई 12, 1 13, 4 तियाई 12, पूरा पूरा अगर कटता है तो हम उसकी घात 4 मान लेते हैं। और 7 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई का अंक मिल जाएगा। 7 सते 49 में 9 आया और 7 सते 49 में 9 आया। 9 9 81 के 1, इकाई अंक क्या मिला मित्रों? 1 मिला। देख लीजिए 49 का अगर 49 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 81, ऐसे गुणा ऐसे करते हैं। पहले देखिए शॉर्ट गुणा ऐसे, फिर दूसरे विधि में क्रॉस करेंगे और तीसरे विधि में इसका करेंगे। इसमें अगर शेष बचता है तो इसमें गुणा करके जोड़ देंगे और इसमें भी शेष बचता है तो इसमें जोड़ देंगे। चलिए देखिए 9 9 81 के 1 हाथ लगा 8, 9 चौक 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36 और 36 इधर 36 इधर, ठीक। तो 36 दूनी 6 दूनी 12, 2 हाथ लगाइए, 3 दूनी 6, 1 7 72, 72 8 80 कि 0 हाथ लगा फिर 8, फिर आएगा 4 चौक के 16, 16 4 20, 4 24। मित्रों कितना मिला? 1 मिला और 1 हमने इकाई का अंक लिया था। इस प्रकार से मित्रों हमने इन तमाम प्रश्नों को सॉल्व किया और आपका सहयोग मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस तरीके के और भी प्रश्न जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं उसको सॉल्व करिए, और नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7705927480। उसका समाधान हम जरूर देंगे, और अगर प्रश्न अच्छा रहा तो हम उसका वीडियो भी आपको उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।